हालत खराब। चंद्रयान-3 की सफलता पर भड़का चीन। चीनी अखबार को क्यों लगी मिर्ची? भारत ने चांद की सतह को चूमकर जब इतिहास रचा तो अलग अलग देशों ने भारत की इस जीत पर खुशी जाहिर की। भारत की इस उपलब्धि पर बधाई संदेश भेजे। रूस, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, दुबई, दुनिया के कोने कोने से सबने इस मौके पर दिल खोलकर भारत की तारीफ की। यहाँ तक कि पाकिस्तान की आवाम भी भारत की इस जीत की बधाई देने में कहीं पीछे नहीं रही। लेकिन चीन को तो मानो भारत का यूं बढ़ना रास ही नहीं आया। उसे तो भारत की तरक्की चुभती है। कहां वो भारत की सीमाओं पर अपना कब्जा जमाने के बारे में सोच रहा था और कहां भारत ने आंख दिखाकर उसे वहीं पर थाम दिया और अपने विकास का झंडा बुलंद कर दिया, चांद पर तिरंगा लहरा दिया, जिससे चीन बौखला गया है। और देखिए कैसे भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की जीत को 24 अगस्त को देर शाम छापा और फिर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की तुलना चीन से करते हुए उसकी कमी निकालने लगा। ग्लोबल टाइम्स ने भारत के साथ चीन की तकनीक की तुलना करते हुए कहा, चीन विभिन्न पहलुओं में भारत से कहीं अधिक उन्नत है। अखबार ने बीजिंग स्थित वरिष्ठ अंतरिक्ष विशेषज्ञ पैंग जियाओ के हवाले से लिखा, चीन 2010 में चांग-ई 2 के लॉन्च के बाद से ऑर्बिटर और लैंडर से सीधे पृथ्वी चंद्रमा ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजने में सक्षम है। भारत के पास ये तकनीक नहीं है क्योंकि उसके लॉन्च व्हीकल्स की क्षमता सीमित है। चीन की तकनीक उन्नत है जिसके कारण समय और ईंधन की बचत होती है। चीन जिस ईंधन का इस्तेमाल करता है वो काफी एडवांस है। यहाँ चीन भारत को अपने आगे कमतर दिखाने का प्रयास करता दिखा। ग्लोबल टाइम्स में फिर ये भी छापा, चीन का रोवर काफी बड़ा है जिसका वजन 140 किलोग्राम है, जबकि भारत के रोवर प्रज्ञान का वजन बस 26 किलोग्राम है। भारत का प्रज्ञान चंद्रमा की रात का सामना नहीं कर सकता और इसका जीवन काल चांद पर केवल 1 दिन का है। इसके उलट चीन के U2 रोवर के पास चंद्रमा की सतह पर सबसे लंबे समय तक काम करने का रिकॉर्ड है, क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा से लैस है जिससे ये लंबे समय तक काम कर सकता है। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने यह भी छापा है, भारत और चीन को ब्रिक्स और SCO मैकेनिज्म के अंदर अंतरिक्ष के क्षेत्र में मिलकर काम करने की जरूरत है। वहीं अपने लेख के अंत में चीन ने यह भी लिखा, जो भी देश चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ मिलकर काम करने के लिए इच्छुक हैं, चीन ने उनके लिए बाहें खोल दी हैं। लेकिन भारत के साथ अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग के रास्ते में भू राजनीतिक कारक आड़े आ जाते हैं। मतलब साफ है कि चीन को इस बात से परेशानी बहुत हो रही है कि कैसे भारत ने चांद पर कदम रख दिया, कैसे भारत चांद पर पहुंचने में सफल हो गया, जबकि वो तो 2010 से ही चांद से जानकारियां मंगवा रहा है। बिल्कुल मंगवा रहा होगा, लेकिन सवाल यह है कि चीन ने वो जानकारी मंगवा कर किया क्या? चीन ने आखिर किसके अच्छे के लिए जानकारियों का इस्तेमाल किया? नहीं लगता कि चीन चांद से जुटाई गई जानकारियों का कभी दुनिया के हित के लिए इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि अंत में तो चीन हमेशा ही अपने बारे में सोचता है, खुद को बढ़ाने के बारे में सोचता है। उसका मैं को लेकर जो अहंकार है वो किसी से भी छिपा नहीं है। तभी तो भारत के चांद पर पहुंचने की बधाई देने के बजाय वो अपनी ही उपलब्धियों का बखान किए जा रहा है, जबकि भारत के चांद पर कदम की दुनिया भर में तारीफ की गई है। दुनिया भर में भारत के चांद पर कदम की तारीफ। चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग को दुनिया भर के अखबारों ने प्रमुखता से कवर किया। सऊदी अरब, अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान आदि देशों ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए भारत को बधाई संदेश दिया। सऊदी अरब के अखबार अल अरबिया ने लिखा, भारत के लिए सफल लैंडिंग एक स्पेस पावर के रूप में उसके उभरने का प्रतीक है। भारत की सरकार निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण और संबंधित उपग्रह आधारित बिजनेस में निवेश को बढ़ावा देना चाहती है और इस हिसाब से ये बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं अमेरिका के न्यूज नेटवर्क CNN ने लिखा, यह मिशन अंतरिक्ष में वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर सकता है। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने लिखा, भारत एक ऐतिहासिक क्षण में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक अपना अंतरिक्ष यान लैंड कराने वाला पहला देश बन गया है। पाकिस्तान के अखबार जियो न्यूज ने भी सफलता पर भारत को बधाई दी। लिखा, भारत के चंद्रयान-3 ने आखिरकार चांद पर लैंड कर लिया। वहीं इन सबसे अलग चीन तो अपने चांद मिशन से भारत के मिशन की तुलना करने लगा, जबकि यही चीन था जिसने चंद्रयान-2 मिशन के फेल होने पर क्या लिखा था वो हम आपको बता देते हैं। मिशन चंद्रयान-2 के फेल होने पर क्या बोला था चीन?
साल 2019 में जब भारत का दूसरा मून मिशन चंद्रयान 2 फेल हो गया था, तब चीनी अखबार ने लिखा था, भारत जब इस तरह के मून लैंडिंग के करीब हो तब उसे थोड़ा धीरज रखने की जरूरत है। अखबार ने 9 सितंबर 2019 को अपनी रिपोर्ट में लिखा था, भारत की चंद्रयान 2 का लैंडर चंद्रमा की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर दूर था जब उसका संपर्क टूट गया। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 3,80,000 किलोमीटर की तुलना में यह दूरी महज 1 कदम की दूरी थी। भारत के मून मिशन की इस विफलता पर दया आती है। केवल 1 कदम और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश हो सकता था और अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन सकता था। और आज जब भारत ने ये उपलब्धि हासिल कर ली है तो चीन को मिर्ची लग रही है। चीन खुद से भारत की तुलना कर रहा है, जो कि अच्छा ही है। चीन को भी अब भारत से डर लगने लगा है। वैसे आप चीन की इस बौखलाहट पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।